हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ्स और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम कर रहे थे। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी हमने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको पढ़ा, फिर हमने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ा और प्रीवियस लेक्चर में हमने परम्यूटेशन के बारे में पढ़ा। इसी पर बेस्ड हमने एक फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम आज की क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको प्रीवियस लेक्चर में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने, और इसको हमने फील किया था एक एग्जांपल से कि बेसिकली आपका परम्यूटेशन क्या होता है। उसके बाद हमने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी कि अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर। ठीक है, तो परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपको जो है इस तरह से दिया जाएगा पी एन पी आर, और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पर आर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू एन है। अब इसके में भी दो कंडीशन यहाँ पर आपकी आ जाती हैं, हमें डेरिवेशन नहीं करना है। इसमें दो कंडीशन आपके पास आ जाती है। पहले, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, यदि किसी एन पी आर में आपका आर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, जो कि आपको 1 देता है। ठीक है, ये आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है। और व्हेन आर इज इक्वल टू एन, जब आपका एन क्या हो जाता है, आर आपका एन हो जाता है, तो इसी फॉर्मूले में आप क्या लिख देंगे, एन पी एन एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, और ये आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, फैक्टोरियल 0 आपका 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 1 एन के इक्वल आ जाएगा, फैक्टोरियल एन के इक्वल आ जाएगा। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम इसी पर बेस्ड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा सॉल्व। तो आपके पास यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इस क्वेश्चन में आप दो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए, हमारे पास परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा, एन पी आर क्या हो जाता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपका एन पी आर का फॉर्मूला है। और चलिए, अब इधर आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, फर्स्ट में 6p4, तो यानी कि यहाँ पर बेटा आपके पास n कितना है, 6 है, और r आपके पास कितना है, 4 है। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ही रखेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ से परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, n यहाँ पर आपका 6 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब इस फैक्टोरियल को भी तोड़ेंगे, 6 फैक्टोरियल को, तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे बेटा आपके पास 2 और 1 आ जाएगा, है ना। और नीचे आपके पास 6 माइनस 2, 6 माइनस 4 आपके पास 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को भी आप इस तरह से तोड़ सकते हैं, या फिर फैक्टोरियल 2 को एज इट इज आप रहने दें। ठीक है, तो ये आपका कट जाता है, तो ये 6 मल्टीप्लाई बाय ये आपका 30 और 12 24, तो 30 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ से हमने 2 को तो काट दिया था, ये 12 नहीं होगा। अब 30 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे, 12 से, तो क्या आ जाएगा 0, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 360 आपका इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से इसे आप दो तरीके से लिखते हैं, ये भी आपका यही है, परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है। इसमें आप नेक्स्ट को आप सेकंड है इसी का पार्ट, P15,2, तो यहाँ पर बेटा आपका n कितना है, 15 है, और r आपके पास कितना है, 2। हमारे पास फॉर्मूला है npr का, npr का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ n और p की वैल्यू आप रखेंगे, ये आपका फैक्टोरियल 15 हो गया, अपॉन में 15 माइनस r कितना है आपके पास यहाँ पर 2,
तो 15 माइनस 2 फैक्टोरियल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 360 को आप ऊपर लिख सकते हैं ना, 360 इसका आंसर आ गया है। चलिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा क्या, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 को 13 को एज इट इज लिखें और नीचे भी आपके पास 13 फैक्टोरियल आ जाएगा। इन दोनों से ये कट के अब आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 14 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करें आपके पास 210 आ गया है, 110 आ गया है। तो ये सिंपल सा आपका इस फॉर्मूले को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे डायरेक्ट रखना है वैल्यूज को, और फैक्टोरियल को हमने सॉल्व करना सीख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। चलिएगा अब इसी में एक अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल टू आपके पास आ जाता है। आपको निकालना है इफ n कॉमा p n कॉमा 5 is equal to 20 is equal to 20 p n 3 p n कॉमा 3 फाइंड n की वैल्यू निकालना है आपको। इफ p n कॉमा 5 इज इक्वल टू 20 p n कॉमा 3, ये जो आप हम लिख रहे हैं ना p n कॉमा 5, ये किसके इक्वल होगा, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, n p r, n p और r यहाँ पर आपका 5 है, ये इक्वल है किसके, 20 तो आपके मल्टीप्लाई में है, ये आपका आ जाएगा n p t के इक्वल। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एक ही बात है ना, दोनों का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, चाहे आप एन पी आर लिखें या आप लिखें पी एन कोमा आर, तो दोनों का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन में एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। तो चाहे आपको इस तरह से दिया जाए या फिर एनपीआर में दिया जाए, दोनों के लिए आप यही यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा इसे आप क्या लिख लोगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर, आपका क्या है, एन माइनस आर आ जाता है, तो आर क्या है, 5 है, एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, देखिए जरा इसे खोलेंगे हम, थोड़ा सा हमें यहाँ पर n माइनस 3 फैक्टोरियल को आप कैसे तोड़ते हैं। देखिए n फैक्टोरियल को जब हमने बताया था आप तोड़ते हो कैसे, n फैक्टोरियल को लिखा जाता है, सबसे पहले आप लिखेंगे n, उसके बाद आप लिखते हैं n माइनस 1, फिर आप लिखते हैं n माइनस 2 और फैक्टोरियल लगा करके आप छोड़ देते हैं जितने भी नंबर आपको चाहिए, तो आगे आप इसे एक्सपेंड इस तरह से कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर है n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो बेटा यहाँ पर हम सेम चीजें यहाँ पर लगा लेंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो बेटा n यहाँ पर आपका अभी क्या है, n माइनस 3 है, तो सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा n माइनस 3, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे n माइनस 5 फैक्टोरियल मिल जाता, तो मैं यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देती और मेरा क्वेश्चन यहाँ से इजी हो जाता। तो आइए आगे n माइनस 1 आपको करना है, n माइनस 3 तो था ही, लेकिन आपको माइनस में 1 करना है, ठीक है, माइनस में 1 करना है, क्योंकि ये तो n है ना, n माइनस 1, तो हमने क्या किया, n माइनस 3 तो आपके पास है ही, माइनस में 1 कर दिया। अगली बार आप क्या करोगे, n माइनस 3 चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, माइनस में आपका 2 आ जाता, 2 आता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके आगे हमें कहाँ तक इसकी नीड है। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आपके पास आ जाएगा, सबसे पहले n माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो माइनस माइनस का बेटा क्या हो जाएगा, आपके पास प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर n माइनस 4 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, माइनस माइनस का आपके पास प्लस हो जाएगा, तो 3
+2, तो यानी कि n-5 आपके पास। और देखिए हमने फैक्टोरियल क्यों छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास n-5 फैक्टोरियल है, तो अगर मेरे को ये फैक्टोरियल में मिल जाता है तो मैं इन दोनों को कैंसिल कर सकती हूँ, इसलिए हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया है। यही हमें नीड थी। तो चलिए इसको तो हमने रफली आपको एक समझाने के लिए बताया है, तो आगे हम चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ n-3 फैक्टोरियल। बेटा आपके पास क्या आ गया है, n-3 और n-4 और n-5 को हम फैक्टोरियल लिखेंगे। बाकी चीजों को मैं यहाँ पर रफ कर देती हूँ, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। और यहाँ आप लिखेंगे, क्योंकि आपके पास n फैक्टोरियल क्या था, n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाती है, n से भी आप ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल अपॉन में n-3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे अब, n-3 n-4 और n-5 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो अब इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आपको मिला, आपको क्या मिला, यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये इधर आपका 1 रहा, तो n-3 n-4, आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो, इधर को इधर, इसको ऊपर लेके ये इससे कट जाएगा, n फैक्टोरियल यहाँ आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बचा, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/1 इज इक्वल टू 20 अपॉन n-3 एंड n-4, यही तो आपके पास बच गया। अब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं n-4 इज इक्वल टू 20। अब इसको आप क्या कर सकते हो, आप इसको इसके फैक्टर निकालो, या फिर दूसरे तरीके से हम कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर या तो इसके फैक्टर आप निकाल लें, या आप क्या लिख सकते हैं n-3 और n-4 लेफ्ट हैंड साइड में है। बेटा 20 के हम फैक्टर किस तरह से कर सकते हैं, मैं इसे लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 4। ऐसा मैंने क्यों किया है, मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर रही हूँ n का, और यहाँ पर इसको भी मैं कुछ इस फॉर्म में लाना चाहती हूँ। तो देखिए n-3 और n-4 इज इक्वल टू, देखिए मैं और किस नंबर से इसको और इसे सब्ट्रैक्ट करूं कि ये आपके पास क्या आ जाए, 5 और 3 आ जाए। तो यदि हम यहाँ से 8 - 3 करें तो 5 आ जाता है, और यहाँ से 8 - 4 करें तो 4 आ जाता है। दैट मीन्स कंपैरिजन करने पर, ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बेटा, 8 आ चुका, n बराबर आपके पास 8 आ गया है, या फिर आप यहाँ से फैक्टर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम परम्यूटेशन के क्वेश्चन करते हैं। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक एग्जांपल बताया था परम्यूटेशन का, जिससे हमने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को फील किया था, क्योंकि हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा था, तो वहां पर हमने चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना सीखा, लेकिन हमने परम्यूटेशन के बारे में यहाँ पर नहीं बताया था। तो हमने क्या किया, आपके पास 4 लेटर थे, हमने 2 लेटर के कोड बनाना है, 2 लेटर का कोड बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ कोड आपके पास कितने आ जाते हैं, 12 आ जाते हैं। अब ये 12 कैसे आया, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 लेटर सेलेक्ट किए। अब उन 2 लेटर को आप किस तरीके से इनका अरेंजमेंट करते हो, इन 2 लेटर को भी आप पहले 2 बॉक्स में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, 2 लेटर का कोड बनाना है, तो आप अरेंज करोगे कि 4 पहले आएगा, सॉरी ए पहले आएगा या बी आएगा। पहली बार में ए बी आया तो फिर यहाँ पर बी ए आएगा। तो ये सिलेक्शन हम 6 तरीके से कर रहे थे।
तो ये जो टोटल 6 वे सिलेक्शन थे ये आपके कॉम्बिनेशन था, क्योंकि हमने 2 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाया। जैसे कि आप जब कोई ड्रेस पहनते हो तो पैंट और शर्ट की आप क्या बनाते हो, एक कॉम्बिनेशन बनाते हो कि ये ब्लू शर्ट के साथ आप जो है इस तरह से डार्क पहनोगे या लाइट पैंट पहनोगे, तो ऐसा ये कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर बन रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसे चेंज करेंगे। तो इसमें हमने परमिटेशन और कॉम्बिनेशन को क्या किया था, फील किया था। तो जो टोटल 6 वे हैं सिलेक्शन का यही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम 2 अलग अलग लेटर को अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं और उनको अरेंज भी कर रहे हैं। तो जो ये सिलेक्शन है वो तो कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो हमने अरेंजमेंट किया, टोटल अरेंजमेंट कितने किए, टोटल अरेंजमेंट हमने 12 किए। तो यही अरेंजमेंट ही आपके क्या है, परमिटेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से पहले ही हमने निकाल लिया था कि टोटल जो अरेंजमेंट है वो कितने होंगे, 12 होंगे। अब हम बार बार इस विधि से, इस मेथड से तो नहीं कर सकते हैं, इस मेथड से तो हम बार बार क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे हमें डायरेक्ट जो है परमिटेशन के जो कितने जो है अरेंजमेंट आ रहे हैं वो हम यहाँ पर फॉर्मूले के मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें ये परमिटेशन का जो कंडीशन है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। तो इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको NPR आपको क्या बताए थे, जो परमिटेशन का फॉर्मूला है उसको बताया और इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए इसे आप नोट करें। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 6PR इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6PR minus 1. 6PR is equal to 2 multiplied by 6PR minus 1. Find the value of R. यहाँ पर आपको R की वैल्यू निकालनी है। Find the of R. R का मान आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सिंपल से हमने कुछ भी नहीं करना है। ये आपके पास NPR दिया है, तो चलिए N आपके पास क्या है हम जानते हैं, लिख सकते हैं आप। We know that NPR is equal to factorial N upon N minus R factorial. Six PR is equal to 2 multiplied by 6PR minus 1. ये इक्वल हो जाएगा आपका क्या, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें भी आप ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह। सिंपल से हमने जहां पर R था R माइनस 1 कर दिया, ठीक है। चलिए तो 6 फैक्टोरियल, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, इसे हमें नहीं छेड़ना है। 6 माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस, जब आप इसे खोलेंगे ना, 6 माइनस R, और R है आपके पास R माइनस 1 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये फैक्टोरियल में आ जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें यहाँ पर चाहिए 6 माइनस R फैक्टोरियल। तो बेटा इसको भी आप खोलेंगे, जब 7 माइनस R फैक्टोरियल को जब आप खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस R माइनस 1। सबसे पहले तो यही आएगा ना, N। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हम N फैक्टोरियल को कैसे तोड़ रहे थे, N फैक्टोरियल को तोड़ रहे थे N माइनस 1, N माइनस 2 और फैक्टोरियल रोक देंगे।
तो n 7 माइनस आर फैक्टोरियल को भी आप ऐसे ही तोड़ोगे। सबसे पहले तो 7 माइनस आर आ जाएगा, फिर 7 माइनस आर, 7 माइनस आर माइनस 1 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल। अब एक और ले सकते हैं, लेकिन हमें नीड तो 6 की ही है, तो 7 माइनस 1 आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि काम यहीं से बन जाता है, तो आगे हमें नहीं करना है। तो 7 माइनस आर और 6 माइनस आर फैक्टोरियल, यहीं पर आप इसे रोक सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप तो यहाँ पर फैक्टोरियल को रोक देंगे। चलिए, तो अब इस वैल्यू को बेटा आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो आपके पास 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस आर और 6 माइनस आर फैक्टोरियल। चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये आपका कट जाता है। तो अब आपको क्या मिल गया है, 7 माइनस आर, 7 माइनस आर इज इक्वल टू 2। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो r इज इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू माइनस आर बराबर 2 माइनस 7 माइनस, तो r बराबर आपके पास यहाँ पर 5 आ जाता है, r 5 के इक्वल आ जाता है। इसी में आपका एक क्वेश्चन है 5 पी आर इक्वल है किसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 पी आर माइनस 1, तो इसको आप कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है इसी तरह। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप देखिए, आपके पास क्या था, NPR का फॉर्मूला आप जानते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर NPR का फॉर्मूला है जिससे हम इसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज को रखा, n की वैल्यू और r की वैल्यू रखा, डायरेक्ट आपको ये मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ P 9, R is equal to T0 2 4, T0 find R, find R, R निकालना है आपको यहाँ पर। चलिए P 9, R is equal to T0 2 4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 9PR इज इक्वल टू 3024। अब इसको कैसे करें, इसे तो हम खोल देंगे, 9 फैक्टोरियल मैं इस तरह से लिख रही हूँ और 9 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इक्वल होगा किसके, 3024। तो इसको भी हमें कोशिश करनी है कि ये फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाए। तो जब हम किसी फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, तो आपको नंबर मिलता है। तो यानी कि अब हम यहाँ इसे भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाता है, मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, 9 मल्टीप्लाई बाय, 9 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 3024 हो जाए। तो आपके पास 336 यहाँ पर आ जाता है, 336। क्या मैं इसे और तोड़ सकती हूँ, 936 को क्या हम तोड़ सकते हैं, जी हाँ तोड़ सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3024 मिल जाता है, 3024 आपको मिल जाता है।
तो चलिए अब हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसको पूरे फैक्टोरियल के फॉर्म में लेंगे। तो बेटा हम क्या करते थे, जब हमारे पास आगे देखिए 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 8, 7 और 6 आ गया है। देखो 9 फैक्टोरियल को जब आप तोड़ेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और 3, 2 और 1 आ जाता है। यानी कि हमारे पास 9 फैक्टोरियल बनाने के लिए यहाँ पर मुझे चाहिए, इस सबको जब हम बंद करें फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखें तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाता है। यानी कि मुझे यहाँ पर नीड है 5 फैक्टोरियल की। तो हम एक काम करते हैं ना, इसमें 5 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवीजन भी कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल चाहिए, तभी जाकर के वो आपका 9 फैक्टोरियल बनेगा। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 फैक्टोरियल से, तो नीचे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर फैक्टोरियल, ये इक्वल हो जाएगा 9 फैक्टोरियल के अपॉन में 5 फैक्टोरियल। अब 9 से 9 कट जाएगा तो आगे आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना आप, तो 9 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल होगा किसके, 5 फैक्टोरियल के। कंपैरिजन आप करेंगे जब, तो ऑन कंपेयर करेंगे तो 9 माइनस आर इज इक्वल टू 5 आ जाता है। तो आर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से आर इज इक्वल टू 9 माइनस का आ जाएगा आर इज इक्वल टू 4। देखिए ये ट्रांसपोज होगा माइनस का, फिर यहाँ भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो आर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा। तो इस तरह से हमने परमिटेशन पर, इस फॉर्मूले पर बेस्ड अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए। सबसे पहले तो आपके पास इजी क्वेश्चन था, इसमें हमने डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करना था इस फॉर्मूले। आपके पास एन भी दिया गया था और पी आर भी दिया गया है, तो हमने एन पी आर लगा करके दोनों का मान निकाल लिया। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपके पास यहाँ पर 20 दिया था और इधर कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया था, तो सेम हमने इसको भी सॉल्व किया। फिर यहाँ पर देखिए आर की जगह अब आपके पास क्या है, आर माइनस, इसमें हमने एन की वैल्यू निकाली, यहाँ हमने एन की वैल्यू निकाली, इधर बेटा इस क्वेश्चन में हमने आर की वैल्यू निकाली, यहाँ पर हमने आर का मान निकाला। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें देखिए आपके पास पी 9 आर की वैल्यू दी गई है, यानी कि 9 पी आर की वैल्यू आपको दी गई थी, 9 पी आर का मान आपको दिया गया था। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, इसको हमने नंबर्स में पहले इसके फैक्टर बनाए। फैक्टर कुछ इस तरह से आपको तोड़ने हैं ताकि हमें फैक्टोरियल n मिल जाए, फैक्टोरियल 9 मिल जाए, ताकि हम उसे काट सके। तो हमने इस तरह से लिखा 9, 8, 7 और 6। अब इसको आगे हमें 9 फैक्टोरियल बनाना है, तो हमें फैक्टोरियल 5 चाहिए, तो फैक्टोरियल 5 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवीजन किया, तो कंपैरिजन करने पर आपको आर की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए